जब भी टॉप 50 स्कूल्स की बात करते हैं तो वाईएस पब्लिक स्कूल हंडियाया का नाम आता है। और टॉप 50 स्कूल में होना इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक या स्पोर्ट्स ही कारण नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत से कारण होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण संरक्षण और वातावरण की संभाल। जहां आज फ्रेश वाटर को लेकर बर्बादी की जा रही है और फ्रेश वाटर की बचत नहीं की जा रही, वहीं वाईएस पब्लिक स्कूल हंडियाया वेस्टेज सीवरेज वाटर को भी रिसाइकल करके रीयूज़ कर रहा है और वेस्टेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर जहां सरकार की मुहिम में अपना योगदान दे रहा है, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे रहा है। तो आइए आज हम जानेंगे कि वाईएस पब्लिक स्कूल हंडियाया में जो वेस्टेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, कब लगाया गया और रोजाना कितने पानी की बचत की जा रही है और अब तक कितना पानी वाईएस पब्लिक स्कूल हंडियाया बचाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे चुका है और किस प्रकार इस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं। सर नमस्कार, बीबीएन नेटवर्क पंजाब पर आपका स्वागत है। सर क्या नाम है और क्या डेजिग्नेशन है? नमस्कार जी सर, मेरा नाम है कुलजिंदर प्रीत सिंह चहल। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और हम लास्ट 18 ईयर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम कर रहे हैं और डिज़ाइन कर रहे हैं। सर जैसे देख रहा हूँ मेरे पीछे वेस्टेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, तो अगर पहले देखें कि वेस्टेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है और इस वीडियो को देख रहे दर्शकों को इसको डिटेल में बताएं। ठीक है जी, पहले आपको बताऊं वेस्ट वाटर क्या होता है। जनरली दो टाइप का वेस्ट वाटर होता है। एक वेस्ट वाटर होता है जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, जो प्रोसेस से निकलता है, जिसे हम एफुलेंट कहते हैं। एक वेस्ट वाटर होता है डोमेस्टिक यूज़, जैसे हमारा किचन वॉशरूम से जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसको हम सीवरेज बोलते हैं। जो सीवरेज को ट्रीट करने के लिए जो प्लांट लगता है उसे एसटीपी बोला जाता है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जी। तो सर जैसे हम आज वाईएस पब्लिक स्कूल हंडियाया में पहुंचे हैं, तो वाईएस पब्लिक स्कूल हंडियाया ही एक इकलौता ऐसा स्कूल है इस एरिया में जहां पे वेस्टेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। सर जहां वेस्टेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कब लगाया गया था और ये कैसे काम करता है? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस एरिया में ये इकलौता ही ऐसा स्कूल है वाईएस पब्लिक स्कूल जहाँ पर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। एक्चुअली 6-6.5 साल पहले करीब मुझे जो यहाँ के ओनर हैं प्रोफेसर दर्शन जी, वो मेरे नोन है, उनका मुझे फ़ोन आया। बोलते कुलजिंदर, हम जो वेस्ट वाटर हमारे जनरेट हो रहा है उसको हमने ट्रीट करके रीयूज़ करना है, तो आप आइए और उस पर हम बैठ के बात करते हैं। तो फिर मैं टाइम लेके सर के पास गया, तो सर को मैंने बताया मैंने इसके लिए हमें एक एसटीपी इंस्टॉल करना पड़ेगा। भी जो भी वेस्ट वाटर हमारा जनरेट हो रहा है हमारे स्कूल से, वॉशरूम से, जहाँ हमारा आरओ के जो रिजेक्टेड वाटर है उसको हम ट्रीट करेंगे एज़ पर नॉर्म्स ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद उस ट्रीटेड वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांटेशन में, स्कूल में, हॉर्टिकल्चर में, और हमारी जो भी लैंडस्केपिंग है, गार्डनिंग है, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सर जैसे 6 साल पहले वेस्टेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था, कितना पानी और रोजाना बचत हो रहा है और अब तक अगर बात करें तो कितना पानी बचत हो चुका है? सर इसमें हमने पानी की मेज़रमेंट के लिए फ्लोमीटर लगाया हुआ है जिसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो आप एवरेज ये देखें 20 से 22 हज़ार लीटर वेस्ट वाटर हम ट्रीट करके प्लांटेशन को देते हैं। हम 6.5 साल से कोई भी फ्रेश वाटर प्लांटेशन में ऑन टू लैंड में यूज़ नहीं कर रहे। सारा का सारा पानी जो हम प्लांटेशन में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द ट्रीटेड वेस्ट वाटर। सर जैसे आप 20 से 22 ईयर पर डे बता रहे हो बचत हो रही है, सर सही बता रहे हो? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? नहीं, हमारे फ्लोमीटर्स लगे हुए हैं, रिकॉर्ड बुक आप देख सकते हैं, हमारे रिकॉर्ड बुक मेंटेन किया हुआ है सारा कुछ। तो कह सकते हैं कि अगर इसकी कैलकुलेशन करें 6 साल की तो कैलकुलेशन भी कम पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, 20 से 22 हज़ार लीटर पानी हम डेली यूज़ कर रहे हैं, उसको रिसाइकिल करके रीयूज़ कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए 1 साल में कितना होगा और 6.5 साल में वो फिगर्स काफ़ी हाई चली जाएंगी जी। सर अगर हम बात करें तो वेस्टेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो वाईएस पब्लिक स्कूल हंडियाया में लगाया गया है, इसको लगाने के ऊपर कितना खर्चा आया था और जो इसमें से जो पानी बचत हो रहा है इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है? अच्छा, इसकी खर्चे की बात तो ऐसे है, इसमें जो सिविल वर्क था, सिविल वर्क्स दर्शन जी के स्कोप में था, उसकी ड्राइंग
और उसकी सुपरविज़न हमारे पास थी, तो सारा जो सिविल वर्क उन्होंने किया था। बाकी जो हमारे स्कोप में था वो था इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, उसकी इंस्टॉलेशन हमने की थी, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग। और जो रेट की आप बात कर रहे हैं, रेट एक्चुअली इसका होता है कि कितना वेस्ट वाटर हम जनरेट कर रहे हैं, उसका फ़्लो कैलकुलेट किया जाता है और उस पे जो इक्विपमेंट्स हमें ज़रूरत होती है, जो प्रोक्योर करने होते हैं, उसका मार्केट रेट देखकर ही हम इसको एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं कि ये कितना इसका कॉस्ट जी। जाता है। तो सर अगर जो पानी अब हम बचत कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? और जैसे हम देख रहे हैं सारी गार्डनिंग, जी। कहाँ-कहाँ पे इसकी पाइपलाइन डाली गई है? ये जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, ये हम अपने ग्राउंड्स में जी, ये यूज़ कर रहे हैं और हमारी जो लैंडस्केपिंग में यूज़ हो रहा है, जी, गार्डनिंग में यूज़ हो रहा है। हमने इसकी सारी पाइपलाइन मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ये सारी हमने पाइपलाइन डाली हुई है और 20-20 फुट पे इस पे कंट्रोल वॉल दिए हुए हैं। जहाँ-जहाँ हमें ट्रीटेड वाटर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम वॉल ओपन करके उसको हम पानी को यूज़ कर रहे हैं। सर जैसे हम वेस्टेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास खड़े हैं, अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो पहला स्टेप कैसे है और ये जो टैंक लगा है, ये कैसे काम कर रहा है? ये जो ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन किया गया है, ये इसमें जी। टोटली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। जो टेक्नोलॉजी है वो एमबीबीआर है, जिसे बोला जाता है मूविंग बेड बायोरिएक्टर। ये 3 स्टेजेस में इसकी ट्रीटमेंट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, उसमें हमने वहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, वो वहाँ पे शो नहीं हो रही, कवर है वो इसलिए लगी जाती है कि वहाँ पर जो भी पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे पॉलीथीन हुआ या कोई फ्लोटिंग पार्टिकल्स हुए जो चोकिंग करते हैं आगे, उसको हम स्क्रीनिंग करके अलग कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो वेस्ट वाटर है, ये हमारा कलेक्शन टैंक बना हुआ है 75,000 लीटर्स का। तो इधर सारा वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है और वो स्लज पंप लगा हुआ है जो ये वेस्ट वाटर को लिफ्ट करके और ये पाइपलाइन के थ्रू, इधर आप देखेंगे कि ये हमारा एमबीबीआर टेक्नोलॉजी है। इधर एरेशन टैंक में जाता है सबसे पहले पानी हमारा, वहाँ पर हमारे बायोमीडिया है, बैक्टीरिया कल्चर है और वहाँ पर उसकी बीओडी कंट्रोल होती है, जो कि एक सबसे वाइटल पैरामीटर्स है वेस्ट वाटर का। उसके बाद एरेशन टैंक 2 है, जहाँ पर उसको फर्दर उसका बीओडी लोड कम किया जाता है, बिलो 30 मिलीग्राम पर लीटर लेकर आते हैं इस ब्लोअर के चलने से। और इसके बाद ये बीओडी, ये एरेशन होने के बाद ये हमारा आता है ये सेकेंडरी में। आप देखेंगे ये हमारा सेकेंडरी क्लैरिफायर है। इसमें क्या होता है, जो टीडीएस और हैवी पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे सेटल डाउन होते हैं। देखिए वेस्ट वाटर में 2 चीज़ें होती हैं, एक पानी होता है, एक स्लज होती है। पानी को हम ट्रीट करके उसको यूज़ कर रहे हैं प्लांटेशन में, और जो स्लज होती है उसको अलग करके हम उसकी एज ए मैन्योर खाद यूज़ करते हैं, जो हम प्लांटेशन में दी जाती है, जिसको आप खाद बोल देते हैं, जहाँ इंग्लिश में मैन्योर बोल देते हैं, वो अलग की जाती है। ये हमारा कंट्रोल पैनल है, जहाँ से कि हमारा सारा प्लांट कंट्रोल होता है। और इसके बाद ये सेमी ट्रीटेड जो वाटर है, ये आप पाइपलाइन देख रहे हैं, यहाँ से ओवरफ्लो होके फिर हमारा वहाँ एक फ़िल्टर फीड टैंक बना हुआ है उसके साथ में। अच्छा, ये देखेंगे कि वहाँ सेमी ट्रीटेड जो वाटर है, उसके बाद एमबीबीआर से ओवरफ्लो होकर हमारा आता है ये फ़िल्टर फीड टैंक में, वो पंप लगा हुआ है। यहाँ से इसको पंप किया जाता है वो प्रेशर फ़िल्टर में, वो प्रेशर फ़िल्टर है, सैंड मीडिया प्रेशर फ़िल्टर है, जहाँ पर पानी को और पॉलिश किया जाता है, जहाँ पे जिसको आप बोल सकते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट दी जाती है। उसके बाद वहाँ पे हमारा फ्लो मीटर लगा हुआ है, जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं भी कितना वेस्ट वाटर हमने जनरेट किया, उसको ट्रीट करके हमने कितना प्लांटेशन को दिया। और उसके साथ में जो ट्रीटेड वाटर की जो पाइपलाइन है, सारे इधर से आप देखेंगे कि पूरे ग्राउंड में वो पाइपलाइन हमारी लगी हुई है और 20-20 फुट पे हमने कंट्रोल वॉल दिए हुए हैं। जहाँ पर भी हमें प्लांटेशन में पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर उसको हमने वॉल को ओपन करके वहाँ पे ऑन टू लैंड प्लांटेशन में पानी हम अपना ट्रीटेड वाटर हम यूज़ कर रहे हैं। ये सर हम कह सकते हैं जहाँ पर पहले फ्रेश वाटर यूज़ हो रहा था और अब 6 साल से करीब अब ये वेस्टेज वाटर को हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, हम जो फ्रेश वाटर है हम सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। बाकी हम जो इरिगेशन के, प्लांटेशन में, हॉर्टिकल्चर में सारा का सारा पानी 100% हम ट्रीटेड वाटर ही ट्रीट करके यूज़ कर रहे हैं लास्ट 6.5 ईयर्स। तो देख सकते हैं कि जहाँ पर आजकल स्कूल की मैनेजमेंट को, अगर स्कूल की एजुकेशन सिस्टम की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो स्कूल की और बहुत सी जिम्मेवारियाँ होती हैं, उससे फुर्सत नहीं मिल रही। वहीं वाईएस पब्लिक स्कूल हंडिया के प्रोफेसर दर्शन सर के मन में करीब 6 साल पहले एक विचार आया कि स्कूल का जो वेस्टेज पानी है वो बर्बाद हो रहा है, उसको कैसे हम बचत कर सकते हैं, उसको कैसे हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। 6 साल पहले जो मन में एक ख्याल आया, उसको
केपी सिंह जी के साथ डिस्कस करके पर्यावरण को बचाने के लिए एक पहलकदमी की गई और वाईएस पब्लिक स्कूल हंडिया ही एक ऐसा इकलौता स्कूल बन चुका है जहां पर वेस्टेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। बीबीएन नेटवर्क पंजाब से सोनू उप्पल की विशेष रिपोर्ट।